Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are gonna speak about how to get more likes on Instagram. बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप लोग Instagram के likes ला सकते हैं, बट अगर आप लोग वो रूल्स और लाइक स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे. लाइक्स तो हर कोई चाहता है ऑब्वियसली, बट कोई उसको लाइक्स पाने के लिए कुछ मेहनत नहीं करते. मैं ये वीडियो पर लाई हूँ 7 ऐसे स्टेप्स जिनको लेकर आप अपने इंस्टाग्राम के लाइक्स ग्रो कर सकते हैं. कैन यू जस्ट इमेजिन इट? विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो to the step 1 of the video to how to get likes more on Instagram. Here is the step number 1, which is post relatable content. इसका मतलब है कि आपको जो भी कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हो इंस्टाग्राम पर वो रिलेटेबल रहना चाहिए. रिलेटेबल किस से रहना चाहिए? आपके नीशे से रिलेटेबल रहना चाहिए, क्योंकि आपकी ऑडियंस आपके नीशे के लिए आपको फॉलो कर रही है. तो बेसिकली आपको भी आपका कंटेंट वही रखना चाहिए जो जिसके लिए आपके ऑडियंस आपको फॉलो कर रही है. फॉर एग्जांपल, अगर मेरा मेकअप का पेज रहेगा और मैं उस पर पोस्ट करूँगी इंस्टाग्राम, हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, सो इट विल बी टोटली वियर्ड, राइट? वो पोस्ट रिलेटेबल रहेगा नहीं. लाइक फॉलोवर्स वो पेज को फॉलो करेंगे, मेकअप के पेज को फॉलो करेंगे, क्योंकि उन लोगों को मेकअप सीखना है, ना कि इंस्टाग्राम ग्रोथ सीखना है. सो इट विल बी टोटली इररेलेवेंट कंटेंट. तो बेसिकली आपको रिलेटेबल कंटेंट पोस्ट करना है इंस्टाग्राम पर, ताकि आपके फॉलोवर्स को वो पोस्ट पसंद आए और उन लोग लाइक करें आपका पोस्ट. सो ये था फर्स्ट स्टेप जिससे आप ग्रो कर सकते हैं आपके लाइक्स. और सेकेंड स्टेप, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेप, यूज़ रिलेटेबल हैशटैग्स. यस, अब हम पोस्ट तो कर दिए, ओके, रिलेटेबल कंटेंट तो पोस्ट कर दिए हम हमारे नीचे के अकॉर्डिंगली, बट उसको दूसरों तक कैसा पहुंचाए? ऑब्वियसली यूजिंग हैशटैग्स. हैशटैग इज़ द बेस्ट वे जो जिसके थ्रू आप अपना पोस्ट दूसरे अकाउंट्स तक पहुंचा सकते हैं. तो यूजिंग रिलेटेबल हैशटैग है जो कि अपना स्टेप. उसका मतलब ये है कि कई लोग हैशटैग यूज़ तो करते हैं, बट उन लोग के हैशटैग्स रिलेटेबल नहीं होते. जैसे कि अगर कोई मेकअप का, जैसा मैं बोल रही हूँ, मेकअप का पेज है जिस किसी का, और उन लोग हैशटैग डालेंगे हैशटैग फनी. अगर उन लोग हैशटैग फनी यूज़ कर रहे हैं या हैशटैग लव यूज़ कर रहे हैं लोग, तो इट इज़ बेसलेस एंड टोटली इररेलेवेंट हैशटैग. डोंट यू थिंक? यस, इट इज़. तो हम लोगों को है ना वो इररिलेवेंट हैशटैग यूज़ करना छोड़ना चाहिए और रिलेवेंट हैशटैग यूज़ करना चाहिए. आई हैव ऑलरेडी शोन अ वीडियो रिगार्डिंग हैशटैग. अगर आपको हैशटैग के रिलेटेड पूरा कंप्लीट वीडियो चाहिए तो मैं यहाँ आएगा लिंक, आप उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा ये लिंक को. और फिर भी मैं थोड़ा बहुत बोल देती हूँ. रिलेवेंट हैशटैग, रिलेटेबल हैशटैग यूज़ करना चाहिए जो आपसे, आपके पोस्ट से रिलेटेड हो, जो आपके नीशे से रिलेटेड हो, जिसके थ्रू आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है उन तक आपका पोस्ट पहुँचे और उन लोग आपके प्रोफाइल विजिट करें. एंड अगर उन लोगों को पसंद भी आएगा तो वो ज़रूर आप लोगों को फॉलो करेंगे और आपके पोस्ट को लाइक्स भी बढ़ेंगे. तो ये था हमारा सेकेंड स्टेप. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप, विच इज़ पोस्ट ट्रेंडिंग कॉन्टेंट. यस, ट्रेंडिंग कंटेंट पोस्ट करना है चाहिए हम लोगों को. जैसे कि मैंने पहले भी कहा है ये बात कि है ना, जो भी ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से आपको अपना अपना प्रोफाइल को इम्प्रूव करना है. जो भी ट्रेंड चल रहा है वो रहने दो, चाहे वो ट्रेंडिंग ऑडियो हो या कोई इंस्टाग्राम ट्रेंड हो या फिर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक हो. इन तीनों से रिलेटेड अगर आपका कंटेंट रहा तो उसके वायरल होने के ज़्यादा चांसेस है और इसी के थ्रू आपके पोस्ट के लाइक्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रेंडिंग कंटेंट जो होता है वो हर किसी को मालूम होता है. तो आजकल हर किसी को पता है कि कौन सा कंटेंट ट्रेंडिंग है, क्या चल रहा है और कौन सी टॉपिक चल रही है और कौन सा ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पर. तो उसी के अकॉर्डिंग वो लोग वॉच करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, काला चश्मा का जैसा ट्रेंडिंग हो रहा था, तो उस पर वो एक ट्रेंड है बेसिकली, तो उस पर हर कोई बना रहा, तो ऑब्वियसली उन लोगों के व्यूज़ ज़्यादा आ रहे थे, लाइक ज़्यादा आ रहे थे, क्योंकि वो लोग ट्रेंडिंग टॉपिक पर बनाए. बट ये नहीं है कि है ना आपका मेकअप पेज है और उस पर आप सडनली डांस पोस्ट करो. नहीं, आप उस ट्रेंड को अपनी वे में यूज़ करना है आपको.
आपके नीशे के अकॉर्डिंगली वो ट्रेंड को यूज़ करना है आपको। ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। आपको थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग करना पड़ेगा, बट यस, ट्रेंडिंग का मतलब ये नहीं है जो हर कोई कर रहा वो करना है। आपको आपके नीशे के अकॉर्डिंगली ही ट्रेंडिंग टॉपिक पर या ट्रेंडिंग ऑडियो पर या कोई इंस्टाग्राम ट्रेंड पर वर्क करना है। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ स्टेप टू गेट मोर लाइक्स ऑन योर इंस्टाग्राम। टैग बिग अकाउंट्स और ब्रांड। यस, ये वन ऑफ द वे है जिसके थ्रू आपका पोस्ट रीच हो सकता है दूसरों तक। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बड़े बिग अकाउंट को टैग करेंगे। क्यों टैग करेंगे? अगर आपका पोस्ट रिलेवेंट पोस्ट रहा तो ही टैग करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आलिया भट्ट है, उनका ब्रह्मास्त्र का लुक ट्रेंड हो रहा था, तो हर कोई उनका लुक रिक्रिएट कर रहा है, समझिए। तो उन लोग क्या करेंगे? आलिया भट्ट को टैग करेंगे। वो एक बिग अकाउंट है, तो बेसिकली उसके टैग्स भी चेकआउट किए जाएंगे कि कौन कौन ने आलिया भट्ट को टैग किया है। तो उस वजह से आपका पोस्ट भी विजिबल होगा। तो इसके थ्रू आपके रीच बढ़ेगा और लाइक्स भी बढ़ेंगे आपके पोस्ट पर। इसी तरह आप कोई भी बिग अकाउंट्स या फिर ब्रांड्स को टैग करेंगे। ब्रांड को ले लीजिए, अगर आपने कोई H&M का शर्ट खरीदा है तो ऑब्वियसली, या फिर कोई शॉपिंग करी है H&M से, तो आप उसको टैग करेंगे ताकि दूसरे लोग जब चेकआउट करेंगे तब उन लोगों को आपका पोस्ट भी दिखाई देगा उन लोगों के टैग्ड पोस्ट पर। और फिर उन लोग आपकी प्रोफाइल विजिट करेंगे अगर आपका स्टाइल उन लोगों को वाकई में पसंद आया तो। एंड देन आपके पोस्ट पर लाइक्स भी आएगा और आपको फॉलो भी किया जाएगा। तो ये था अनदर वे टू टैग बिग ब्रांड्स या बिग पेजेस या बिग अकाउंट्स ऑन इंस्टाग्राम टू गेट मोर लाइक्स। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ स्टेप, विच इज कंडक्ट गिव अवे। तो कंडक्ट गिव अवे का मतलब क्या है? जब भी आप कोई गिव अवे थ्रो कर रहे हैं आपके अकाउंट पर, या आप कंडक्ट कर रहे हैं किसी के साथ कोलैबोरेट करके गिव अवे, तो उसमें रहते हैं बहुत सारे स्टेप्स टू पार्टिसिपेट। तो उसमें से आपका स्टेप रहेगा लाइक 10 पोस्ट, 10 रीसेंट पोस्ट। ये भी एक तरीका है, राइट? तो लाइक 10 पोस्ट बोलेंगे आप, या लाइक रीसेंट 5 पोस्ट बोलेंगे, या लाइक ऑल द पोस्ट बोलेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे पोस्ट को उतना करो। एनीथिंग, एनी स्टेप यू कैन ऐड इनटू दैट गिव अवे एंड आपको ऑर्गेनिकली लाइक्स आएंगे इसके थ्रू। मतलब क्यों लाइक करना चाहेंगे कोई भी गिव अवे में? क्योंकि गिव अवे में आप लोग जो प्राइज रखेंगे ऑब्वियसली वो विन करने के लिए विनर्स कोशिश करेंगे कि आपके पूरे स्टेप्स फॉलो किया जाए। तो अगर आप उस पर लाइक एज मेनी एज पोस्ट यू कैन, या फिर लाइक 3 पोस्ट 5 पोस्ट कुछ भी रखेंगे आप, तो उन लोग कैसा भी डेफिनेटली फॉलो करेंगे वो, और आपके पोस्ट पर ऑर्गेनिकली लाइक आएंगे। So let's move on to the sixth step, which is call to action. So what is call to action? आपने वायरल पोस्ट डाल दिया, आपने ट्रेंडिंग पोस्ट डाल दिया, आपने रिलेवेंट हैशटैग यूज़ कर लिए, आपने लाइक परफेक्ट पोस्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू योर नीश। नाउ व्हाट? कई सारे व्यूज़ भी आ गए उस पर, ओके, बट आपने कॉल टू एक्शन नहीं रखा। व्हाट इज़ कॉल टू एक्शन? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई वीडियो वॉच करता है, ठीक है, ऑडियंस, बट उन लोगों को पता नहीं, चलो हम देख लिया वीडियो, आपका व्यू कर लिया लोग रील, बट अब उन लोगों को करना क्या है? समटाइम्स उन लोगों को समझ में नहीं आता। सो इट इज़ अस आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल देम व्हाट टू डू नेक्स्ट। लाइक अवर वीडियो, ये है अपना कॉल टू एक्शन। मतलब अपन उन लोगों को बोल रहे हैं कि ये एक्शन लो। क्योंकि जब आप एंड ऑफ द वीडियो पर या फिर आपके कैप्शन पर लिखेंगे कि लाइक द पोस्ट, तो लोगों को समझ में आएगा कि हमें अब लाइक करना है। ऑटोमेटिकली उन लोगों के ब्रेन में ये ट्रिगर होगा कि दिस इज़ द एक्शन वी नीड टू टेक नाउ। सो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस लाइक इसी वजह से करती है, क्योंकि आपने मेंशन किया था लाइक माई पोस्ट, लाइक द पोस्ट, प्लीज़ लाइक द पोस्ट, या कुछ भी इस तरह का कॉल टू एक्शन रहेगा आपके पोस्ट के ऊपर या पोस्ट के बाद या एंड में, तो ज़रूर ऑडियंस करेंगे वो। सो इसके थ्रू भी आप लाइक्स बढ़ा सकते हैं आपके। लेट्स मूव ऑन टू द 7th स्टेप टू गेट मोर लाइक्स ऑन इंस्टाग्राम। सो व्हाट इज द 7th स्टेप? इट इज लाइक फॉर लाइक. So it is a 10 post like strategy which I personally used, and it was one of the successful hack which I invented. देखिए बेसिकली जैसे हर किसी को मालूम, आपके ऑडियंस आपके पोस्ट लाइक करेंगे तब इंस्टाग्राम दूसरे अकाउंट्स तक पहुंचाएंगा आपके पोस्ट को।
तो अब ऐसा होता कई बार कि आपके पोस्ट कई ऑडियंस को के फीड पर आते नहीं, तो कई लोगों को मालूम भी नहीं रहता कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं या फिर आपका नया पोस्ट आया या नहीं। बिकॉज इंस्टाग्राम उसमें भी चूज़ करता है कि कौन सा ऑडियंस इंटरेस्टेड है या कौन से नहीं है, क्योंकि इससे पहले शायद वो लोग कभी लाइक नहीं करे होंगे आपके पोस्ट, तो उन लोगों के फीड पर नहीं आएगा वो। तो या फिर उन लोग जिसके ज़्यादा पोस्ट लाइक करेंगे उन लोगों के ज़्यादा चांसेस है उन लोगों के पोस्ट के कि उन लोगों के फीड पर आए। तो बेसिकली लेट्स मूव ऑन टू द 7th स्टेप, लाइक फॉर लाइक। ये था कि आप क्या करेंगे, थोड़े पीपल लाइक आप सपोज 10 पीपल को चूज करिए आपके फॉलोवर्स में से जिसको आप फॉलो बैक कर रहे हैं। ओके, तो आपको उन लोगों को जाकर मैसेज करना है लाइक माई 10 पोस्ट एंड आई विल डू द सेम। फिर उन लोगों की तरफ से आपको रिप्लाई आएगा, शायद थोड़ी देर भी हो जाए रिप्लाई आने में, बट रिप्लाई आएगा। यस, मोस्टली 90% पॉजिटिव ही रिप्लाई आएगा। थोड़े लोग इग्नोर कर देंगे आपके मैसेज को, बट 90% चांसेस है कि 90% लोग अग्री करें इस चीज़ से, और आपको थोड़ी देर में लाइक्स आना शुरू हो जाएंगे 10 पोस्ट पर आपके। वो भी आप सपोज 10 लोगों को मैसेज करें तो 10 लोगों से 10 पोस्ट पर 10 लाइक्स आएंगे। सिर्फ थोड़ी देर में, एक ही दिन में 100 लाइक्स आ जाएंगे। इज़न्ट इट अमेजिंग? अगर वो 10 पीपल नहीं, बजाय के कुछ ज़्यादा पीपल रहे, समझिए आपके ऑडियंस 10 से ज़्यादा, आपने 50 को कर दिया। मगर ध्यान रखिए सेम मैसेज सबको भेजने से इंस्टाग्राम आपके अननोन एक्टिविटी या फिर कुछ रोबोटिक एक्शन काइंड ऑफ भी ले सकता है। अगर आप सेम मैसेज 50 लोगों को एक साथ भेजेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर कुछ लाइक 3 to 4 पीपल को ही सेम टाइप का मैसेज, मतलब सेम लाइन, सेम सेंटेंस रहना चाहिए। अदरवाइज आप चेंज करना है आपको एवरी 5 पीपल को लेकर, क्योंकि अगर आप सेम चीज़ लिखेंगे 10 लोगों को या 10 से ज़्यादा लोगों को तो इंस्टाग्राम एक्शन ले सकता है आपके अकाउंट पर। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको लोगों को मैसेज करना है कि चलो लेट्स डू लाइक फॉर लाइक। ओके, तो अगर आप ये सेम चीज़ सेम लोगों के साथ या फिर कुछ अलग लोगों के साथ करेंगे, एवरी मंथ करेंगे ये चीज़, तो आपके ऑडियंस के लाइक्स आपके अकाउंट पर रहेंगे। फिर इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को और भी ऑडियंस तक पहुंचाएगा, जिस वजह से आपके लाइक्स और इंक्रीज होने के ज़्यादा चांसेस हैं, जिस वजह से आपके पोस्ट पर और ज़्यादा लाइक्स आएंगे। सो ये थे हमारे 7 स्टेप्स। इसमें से आपका कौन सा फेवरेट स्टेप है ये बताइए, और कौन सा यूनिक स्टेप लगा आपको जो अब तक आपको पता नहीं था। कमेंट सेशन पर मुझे बताइए कि कौन सा यूनिक दिखा आपको स्टेप और वो आप ज़रूर फॉलो करना चाहेंगे। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरा पोस्ट को और मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। अगर आपको इतना सा भी अच्छा दिखा मेरा पोस्ट तो हिट द लाइक बटन प्लीज़, अगर अच्छा लगा तो। और फिर शेयर भी करिए, आपके और भी फ्रेंड्स होंगे जिनको आइडिया मिले कि उन लोग कैसा ग्रो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन कीप ग्रोइंग, बाय।